नमस्ते दोस्तों। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वह है Why Has Nobody Told Me This Before, जिसे लिखी है डॉक्टर जूली स्मिथ ने। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जीवन के मुश्किल क्षणों में आपके पास कोई गाइड होता तो अच्छा होता, जो आपको सिखाता कि कोई भी चुनौतियों से कैसे निपटे? क्या आपको कभी यह ख्याल आया कि अगर किसी ने पहले ही हमें ये बातें सिखा दी होती तो जीवन की मुश्किलों का सामना कर पाते? डॉक्टर जूली स्मिथ की सालों की प्रैक्टिस और अनुभव से उन्होंने इस किताब में मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कई सरल और कारगर तरीके दिए हैं। यह किताब खास इसलिए है क्योंकि इसमें डेली लाइफ की चुनौतियों जैसे चिंता, अवसाद, आत्मसंयम की कमी और तनाव से निपटने के व्यावहारिक तरीके शामिल हैं। डॉक्टर जूली ने इन सभी मुद्दों को बेहद आसान और समझने में सरल भाषा में समझाया है ताकि हर कोई अपने जीवन में इन तकनीकों को अपना सके और अपनी सोच को नई दिशा दे सके। अगर आप भी अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। इसमें दी गई सलाहों को फॉलो करके आप अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, चले इसको विस्तार से जानते हैं। फर्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य को समझना। जूली स्मिथ बताती हैं कि मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ मानसिक बीमारियों से बचने का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारी भावनाओं, तनाव और चुनौतियों को संभालने की क्षमता है। जैसे हम शरीर के लिए रोज एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही हमें मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी रूटीन बनाने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में चुनौती का सामना करता है तो उसे अपने दोस्तों या परिवार से बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि वह अकेला महसूस करे। मेंटल हेल्थ इज नॉट अ डेस्टिनेशन बट अ प्रोसेस, यानी यह एक यात्रा है और इसमें हमें लगातार मेहनत करनी होती है। दोस्तों, क्या आप भी अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुछ रूटीन अपनाते हैं? कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी एक्टिविटी सबसे ज्यादा मदद करती है। दूसरा है सेल्फ कंपैशन एंड एक्सेप्टेंस, यानी आत्म प्रशंसा और स्वीकृति। डॉक्टर जूली कहती हैं कि हमें अपने प्रति दयालु होना आना चाहिए। अक्सर हम अपनी गलतियों को बढ़ा-चढ़ा कर देखते हैं और खुद पर गुस्सा करते हैं। लेकिन इस किताब में एक गहरी बात बताई गई है, बी काइंड टू योरसेल्फ लाइक यू वुड बी टू अ फ्रेंड। इसका मतलब है कि हमें खुद के प्रति वैसी ही दयालुता रखनी चाहिए जैसी हम अपने दोस्त के लिए रखते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप खुद से कहेंगे कि मैं नाकाम हूं, तो सोचिए कि अगर यही बात आपका दोस्त आपको कहता, तो आप उसे क्या कहते? शायद आप उसे प्रोत्साहित करते। तो क्यों न हम खुद के प्रति भी ऐसा ही व्यवहार रखें? इस वीडियो की गहराई में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आपको आने वाले ऐसे ही रोचक वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है। थर्ड है नकारात्मक विचारों से निपटना। कई बार हमारे दिमाग में अनगिनत नकारात्मक विचार आते हैं। डॉक्टर जूली के अनुसार विचारों को बस विचार मानकर आगे बढ़ना सीखना चाहिए। एक टेक्निक है जिसे कॉग्निटिव डिफ्यूजन कहा जाता है। इसमें आप अपने विचारों को हकीकत की तरह नहीं, बल्कि एक अनुमान की तरह देखने लगते हैं। जैसे अगर आपका विचार आए कि मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी, तो उसे वैसा ही समझे जैसे कि वह विचार बस एक बादल है जो कुछ समय में गुजर जाएगा। इसे अपनाने से हम अपने विचारों से प्रभावित नहीं होते। दोस्तों, क्या आपके भी कभी ऐसे विचार आते हैं जो आपको रोकते हैं? आप उनसे कैसे निपटते हैं? अपने अनुभव हमें नीचे जरूर बताएं। फोर्थ है चिंता और अवसाद का सामना करना। डॉक्टर जूली का मानना है कि चिंता और अवसाद से लड़ने के लिए हमें अपने शरीर और दिमाग की भाषा समझनी होगी। जब हम चिंता में होते हैं तो हमारे शरीर में विभिन्न बदलाव होते हैं, जैसे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ऐसे समय में खुद को शांत करने के लिए कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स की मदद लें। एक तरीका है बॉक्स ब्रीदिंग। 4 सेकंड सांस लें, 4 सेकंड रोकें और फिर 4 सेकंड छोड़ दें। इसे दोहराने से आपका मन शांत होने लगता है। पांचवा है खुशी का विज्ञान। खुशी की तलाश में हम अक्सर दूसरों पर निर्भर रहते हैं। डॉक्टर जूली कहती हैं कि सच्ची खुशी भीतर से आती है, न कि बाहरी चीजों से।
वह बताती हैं कि अगर हम छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना शुरू कर दें तो हमारी जिंदगी बेहतर बन सकती है। जैसे सुबह की चाय या कॉफी की खुशबू या सूर्यास्त का नजारा। इन पलों का आनंद लेकर हम अपनी खुशी को खुद नियंत्रित कर सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि ट्रू हैप्पीनेस इज फाउंड इन सिंप्लिसिटी। 6 है तनाव को मैनेज करना। यह बुक सिखाती हैं कि तनाव का मतलब है कि हमें कहीं कुछ बदलने की जरूरत है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके काम में आपको तनाव हो रहा है तो शायद आपको अपनी कार्यशैली में बदलाव लाना चाहिए। उन्होंने तनाव को दूर करने के लिए एक तरीका सुझाया है जिसे ग्राउंडिंग टेक्निक कहा जाता है। इसमें आप 5 चीजों को देखें, 4 चीजों को छुएं, 3 चीजों को सुनें, 2 चीजों को सूंघें और 1 चीज को स्वाद लें। यह एक्सरसाइज हमारे दिमाग को वर्तमान में लाती है और हमें राहत देती है। ग्राउंडिंग टेक्निक को अपने अगले तनावपूर्ण दिन पर ट्राई करें और हमें बताएं कि कैसा महसूस हुआ। 7 है रिश्तों को मजबूत करना। डॉक्टर जूली रिश्तों के बारे में कहती हैं कि हम अक्सर दूसरों से अपनी उम्मीदें इतनी बढ़ा लेते हैं कि खुद को ही दुखी कर लेते हैं। किसी रिश्ते में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। उन्होंने एक प्रैक्टिकल टिप दी है, हर रिश्ते में एक्टिव लिसनिंग का अभ्यास करें। यानी सामने वाले को बिना जज किए सुने। इससे न केवल आप उनकी बात को समझेंगे बल्कि उनका विश्वास भी जीतेंगे। इस किताब में एक और बात कही है जो है जर्नलिंग। जर्नलिंग का मतलब है कि अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को लिखित रूप में व्यक्त करना। यह एक तरह की डायरी लिखने जैसा होता है जिसमें आप अपनी भावनाओं और सोच को कागज पर उतारते हैं। जर्नलिंग करने से व्यक्ति को अपनी भावनाओं को समझने, तनाव को कम करने और खुद के प्रति अधिक जागरूक होने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, Why has nobody told me this before में डॉक्टर जूली स्मिथ ने हमें बहुत सी अनमोल बातें सिखाई हैं। चाहे वो आत्म प्रशंसा की बात हो, नकारात्मक विचारों से निपटना हो या फिर रिश्तों को सुधारना, ये सभी बातें हमें एक बेहतर इंसान बनने की राह दिखाती हैं। अगर आप अपनी मानसिक स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं और एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचारों को हमारे साथ शेयर करें और इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे बेहतरीन कंटेंट ला सकें। धन्यवाद।